भ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए मित्रों, आज हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में। इसमें मैं आपको देखिए, बहुत दिन से आप लोगों की मांग थी कि सर बुक लिस्ट बताइए संस्कृत ऑप्शनल के लिए। तो आज मैं आपको बुक लिस्ट ही बताने वाला हूँ संस्कृत ऑप्शनल के लिए, यानी कि क्या कौन सी यूनिट के लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए जिससे कि आप तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आगे चलते हैं तो हम एक एक बुक लिस्ट को देखेंगे यूनिट वाइज इनमें से। ठीक है, हालांकि मैं आपको पहले यहाँ एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, वरना आप सोचें कि सर बाद में बता रहे हैं ये बात। देखिए मित्रों, जो मैं यहाँ बुक लिस्ट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यह बुक लिस्ट से आपकी कंप्लीट नोट्स बनने के लिए तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, बुक खरीद लेना और उससे अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना थोड़ा सा जटिल कार्य है। तो हम ऐसे कुछ विद्यार्थी ऐसा करने में संभव हो पाएंगे जो अनुभवी हैं या विशेष ज्ञानी हैं, लेकिन जो नहीं ज़्यादा जानते हैं संस्कृत वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप को थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी बुक्स होती हैं जिसमें यह सब कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ वो होता है, तो उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की डिमांड बहुत अधिक थी, इसलिए मैं ये बुक बता रहा हूँ। चलिए देखिए, पेपर 1 की बुक लिस्ट को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ बुक की फोटो सहित में लाया हूँ जिससे कि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको एकदम क्लियर रहे कि क्या बुक है और उसको कैसी बुक है, यानी कि इसी टाइप की बुक आपको खरीद लेनी है। देखिए, पहला पेपर है आपका, इसमें पहली यूनिट है व्याकरण, यानी कि जिसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं आप। इसमें से 5 यूनिट है, 5 छोटी छोटी लघु यूनिट है, जिसमें से संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कारक, समास, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य है। इनसे प्रश्न आपके आते हैं। इसमें कुछ सूत्र दिए रहते हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आप संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी से तैयार कर सकते हैं, यानी कि ये बुक है लघु सिद्धांत कौमुदी। आप कहेंगे सर यहाँ 2 बुक्स क्यों हैं? देखिए, इन 2 बुक्स के बताने के विषय अभिप्राय यह है कि यह पूर्णतः संस्कृत में है, इसमें कोई भी हिंदी अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, और इसमें हिंदी अर्थ है और संस्कृत है, यानी कि आप चाहें तो इस बुक को ना मंगा करके केवल इस बुक को भी मंगा लें तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो संस्कृत है वो इसमें भी है। ठीक है, और इसमें हिंदी एक्स्ट्रा है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको गोविंद प्रसाद शर्मा है ना, ये फेमस है, इनकी है, आपको ये चौखंबा इत्यादि पर मिल जाएगी। तो ऑनलाइन भी आप ये मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बुक मंगा सकते हैं। इसको आप चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे पर्याप्त हैं और आप बुक मंगाने में कोई संकोच नहीं करते हैं और आप कितनी भी बुक उस मंगा सकते हैं, तो आप दोनों भी मंगा सकते हैं चाहे तो। पर ऐसा हमें नहीं लगता है कोई होगा, लेकिन कोई होगा तो कर सकता है ऐसा। ठीक है, ये और ये दोनों मंगा सकते हैं, वरना इस बुक से भी आपका काम हो जाएगा। तो इससे क्या क्या तैयार हो पाएगा आपका? देखिए, एक तो संज्ञा प्रकरण तैयार हो जाएगा, एक संधि तैयार हो जाएगा, एक समास प्रकरण तैयार हो जाएगा। लेकिन आपके जो कारक प्रकरण है वह इस लघु सिद्धांत कौमुदी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूत्र इस कारक प्रकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत ही कम है, यानी कि अल्प है। इसके लिए आपको भट्टोजी दीक्षित की वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़नी होगी। हालांकि ये जो बुक है ये भट्टोजी दीक्षित की नहीं है, मतलब ये लिखी भट्टोजी दीक्षित ने नहीं है, लेकिन यह बुक आप वैयाकरण सिद्धांती कौमुदी मंगवा करके इसको से आप कारक प्रकरण तैयार कर सकते हैं। ये भी सेम इसी जैसी बुक है, यानी कि जैसी यह लघु सिद्धांत है इसी प्रकार की बुक यह भी है। इस बुक में भी क्या है कि इस बुक में भी हिंदी और संस्कृत दोनों है। तो आप व्याकरण के लिए एक यह बुक मंगा सकते हैं, यह बुक। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इनसे तैयार करना होगा। आपको ये बताने वाला होना चाहिए कि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए। एक होता है अनुवाद के बारे में कि यह अनुवाद चूंकि आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कर्तरी कर्म वाच्य आपको करना है, तो ये कहाँ से करें सर? इसके लिए आप एक बुक ले लीजिए, कपिल देव द्विवेदी जी का रचना अनुवाद कौमुदी।
इसमें आपको अनुवाद दिया रहेगा, कर्तरी क्रमवाच्य दिया रहेगा, तो आपको संस्कृत सीखने में भी यह बुक एक लाभ कर रहेगी। और दूसरा, यह आपको इस कर्तरी और क्रमवाच्य करने के लिए भी लाभ कर रहेगी। इसके साथ ही मैं अभी ये बुक अपठित गद्यांश में भी बताऊंगा कि अपठित गद्यांश भी आप इससे, यानी कि यूनिट नंबर 8 फर्स्ट पेपर की आप इससे तैयार कर पाएंगे, तो वो भी आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो यह बुक है। अब देखिए, यह बुक है आपको। अब मैं बताऊं मैं क्या कराता हूं। मैंने ऐसे कई सारे बुक्स पढ़ के, चूंकि मैं तो व्याकरण से ही आचार्य हूं, तो यहाँ मैंने क्या किया है, इसका नोट्स बना रखा है और मेरा नोट्स में प्रदान करता हूँ। तो उसमें आपको फिर ये बुक सब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको ये बुक्स नहीं खरीदनी होती है, उनको मेरे नोट्स ही मैंने ऐसे बना रखे हैं कि संस्कृत अर्थ दे रखा है, हिंदी अर्थ दे रखा है। हालांकि एक बात और ध्यान रखिए, जो इनमें संस्कृत अर्थ लिखा है वो हूबहू संस्कृत अर्थ आपको याद नहीं करना है, आपको उसको स्वयं की संस्कृत में परिवर्तित करना है। यानी कि इसमें जो वृत्ति लिखी हुई है, जैसे कि इसमें आदिरंतेन सहिता का अर्थ लिखा हुआ है, आदिरंतेन एता सहित, है ना, आदिर मध्यगा नाम स्वस्चा संयम स्यात्। तो ये लाइन याद ना करके इसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अर्थ याद करना है। चूंकि आप वृत्ति करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन पूछी जाती है कि क्वेश्चन इस टाइप से अब होने लगे हैं कि आपको संस्कृत आना चाहिए, आप रटी हुई संस्कृत से काम नहीं चला पाएंगे, ध्यान रखिए। तो ये आप लोगों ने देखा, आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके लिए देखा, तो मेरे तो नोट्स में ये सब कुछ रहता है। तो आप यदि नोट्स प्राप्त करना चाहें, हालांकि नोट्स में नहीं देता हूँ अकेले, क्लासेस में आपको ये सब प्राप्त होगा, तो वहाँ आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इनसे प्रश्न बनते हैं, कैसे आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है, जो 2 नंबर का है उसको कैसे लिखना है, जो 1 नंबर का है उसे कैसे लिखना है। और इससे क्या होता है, हाँ एक बात और मैं यहाँ कन्फर्म कर दूं कि आजकल आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि पेपर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो चौथा और 5वें नंबर का क्वेश्चन निबंध आता है, यदि आपने पेपर देखा है तो अच्छी बात है, वरना देख लीजिए, वरना मेरी बातें बिना पेपर देखे आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जो चौथा और 5वां क्वेश्चन है, ये निबंध है। यह निबंध इन बुक्स में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, इसके लिए आपको एक विशेष अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी और वो निबंध स्वयं ही आपको बनाने होंगे, ध्यान रखिए। तो वो इन बुक्स में नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपसे कहूं कि संधि आपसे पूछे कि कारक पर निबंध लिखिए, तो आपको कारक पर निबंध नहीं मिलेगा। जैसे इस बार निबंध पूछा कि इस पूछा एक से समास पर निबंध, ठीक है ना, तो एक से समास पर निबंध आपको यहां नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्वयं के अनुभव से बनाने होते हैं, इसलिए कहीं कहीं कोचिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए क्योंकि ऐसे निबंध आपका टीचर आपको बना के दे सके। मैं अपने विद्यार्थियों को ये सभी निबंध बना करके देता हूँ क्लासेस में, ऐसे कुछ नहीं 8 से 10 निबंध होते हैं, उनको यदि तैयार करके रख लिया जाए तो वो निबंध लगभग वहीं से हर बार आते हैं, ध्यान रखिए। तो वो निबंध इनमें आपको नहीं मिलेंगे जिन्हें आपको विशेष अनुभव के आधार पर लिखना होगा। जैसे आभ्यंतर प्रयत्न पर निबंध, बाह्य प्रयत्न पर निबंध, कृदंत पर निबंध, अव्यय उपसर्ग पर निबंध, इस प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। PYQ देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो ये बुक्स आपको मैंने बता दिया है, आप ये बुक्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा विज्ञान के लिए। देखिए, भाषा विज्ञान के लिए हजारों बुकें हैं। मैंने कई सारी बुक्स पढ़ करके ही नोट्स बनाए हैं। मैंने एक केवल कपिल देव द्विवेदी जी की बुक्स नहीं पढ़ी हुई है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके लिए मैंने 5-6 बुक्स को ही आधार बना करके चला हूँ। चूँकि ऐसा इसलिए चूँकि एक बुक्स में वह सभी कंटेंट मिलवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। हालांकि मैंने आपको एक एक बुक ही यहाँ सजेस्ट की है, वो इसलिए किया है कि जो उन सभी में सबसे मुझे ठीक बुक लगी वो मैंने आपको बता दी है। हालांकि ये बुकें पर्याप्त नहीं होंगी आपको करने के लिए, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, लेकिन ये बुक्स चूंकि आपको डिमांड है तो मुझे बताना जरूरी है, ठीक है। तो भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र कपिल देव द्विवेदी जी का यह बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इससे भाषा विज्ञान का आपका काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा, यानी कि आपको कंटेंट तो थोड़ा कम मजबूत मिलेगा, लेकिन फिर भी इनकी बुक से बहुत, यानी कि जो आपको है वो काफ़ी हद तक आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है, ठीक है।
इसके बाद देखिए तीसरी चौथी यूनिट है, इसके लिए भी कई सारी बुक्स हैं इसके लिए, लेकिन एक बुक ऐसी जो आपको सजेस्ट करने में मुझे दिक्कत नहीं होती है, सुप्रसिद्ध बुक है, वो है संस्कृत साहित्य का इतिहास, उमाशंकर ऋषि की। हालांकि मैंने ये बुक्स कम पढ़ी है और इससे ज़्यादा बुक्स दूसरी मतलब मैंने पढ़ी है, जो कपिल देव द्विवेदी जी की है, संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। ठीक है, तो मैंने ये कपिल देव द्विवेदी जी की भी इसी प्रकार की बुक्स पढ़ी है, लेकिन ये बुक्स अच्छी बुक्स है उमाशंकर ऋषि जी की। तो ये भी बुक मतलब ये आपको ऐसा बुक है कि मैं कहता हूँ, मैं अपने भी विद्यार्थियों को सजेस्ट कर देता हूँ कि आप ये बुक मंगा लीजिए, इसलिए चूँकि ये बुक में आपको कई सारी चीज़ों की मिल जाती हैं, यानी कि जैसे साहित्य का भी मिल जाएगा, कई सारी संस्कृत की जो साहित्य की विशेषताएं हैं वो भी मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो यूपीएससी के क्वेश्चन हैं वो इस बुक्स को पढ़ करके आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और देखो जो भी मैं बुक्स बता रहा हूँ, एक और कन्फर्म कर दूँ, इन बुक्सों को कंप्लीटली आपको नहीं पढ़ना है, आपको इसका कुछ भाग अंश मात्र पढ़ना है। जैसे इस बुक्स का कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके भी कुछ ही मात्र टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन बुकों के भी कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, सभी टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये सभी चीज़ें अध्ययन करनी है, बाकी आपकी यूपीएससी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग करनी है। इसके अलावा ये यूनिट बहुत ही रहती है, जैसे संस्कार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फर्स्ट पेपर की 5वीं यूनिट है, यह अनिवार्य आपको लिखनी होती है। आपने सिलेबस तो पहले देखा ही होगा, मैं सिलेबस नहीं समझा रहा हूँ चूंकि। तो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, संस्कार है, आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, और विज्ञान के बारे में है। मैंने विविध विज्ञान इसलिए प्रयोग किया है यहाँ पर कि यहाँ कई सारे विज्ञान आते हैं, आयुर्विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, सैन्य विज्ञान, इस टाइप से। ऐसे ही विविध प्रकार की कलाएं, चित्रकला, मूर्ति कला, है ना, इस प्रकार की बहुत शिल्प कला, ये सभी आते हैं। तो इससे विविध प्रकार की कलाएं आती हैं। देखिए ये सभी चीजें आपको थोड़े बहुत स्वरूप में यानी कि इस बुक्स में प्राप्त हो जाएंगी। यह है भारतस्य सांस्कृतिक नीति, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, रामजी उपाध्याय जी की है, लेकिन आपको ये भी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन आपको बताऊं जटिल संस्कृत है, इसमें थोड़ी सी जटिल संस्कृत है, हो सकता है कि आप उसके अर्थ को ही नहीं समझ पाए। ठीक है, जो संस्कृत लिखी हुई है उसके अर्थ को थोड़ा समझने में कठिनाई होगी इस बुक की। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अपने चूंकि मंगवा लें आप फिर आपको समझ ना आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जटिल है। जो हमारे विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे उन इन सभी बुक्स का मैं उनको पीडीएफ भी दूंगा और नोट्स भी दे दूंगा, यानी कि मैं नोट्स भी देता हूँ, इन बुक्स का पीडीएफ भी दे देता हूँ। इसलिए दे देता हूँ क्योंकि आप भी देख लें कि इस बुक्स में कितना क्या जटिल लिखा है और आपके सर ने कैसे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये भी आप लोग आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको सब मिल जाएगा, कला भी मिल जाएगी क्या सर? जी हाँ, ये भी मिल जाएगा, विज्ञान भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वर्ण व्यवस्था भी मिल जाएगा, पुरुषार्थ भी मिल जाएगा, संस्कार भी, लेकिन कंप्लीट आप तैयार कर पाएंगे आपके अकॉर्डिंग है। दूसरा, इसमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे नहीं लिखा होगा कि इन सभी चीज़ों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रिलेट किया है, इसको आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आप ये बुक्स मंगवा सकते हैं जो चाह रहे हैं कि मैं नहीं, चूंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं कोचिंग से किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा, मैं स्वयं से ही करूंगा, तो आप इन बुक्स को मंगवा करके कर सकते हैं तैयार। ठीक है, अब पेपर 1 की 6वीं यूनिट है जहां लिखा हुआ है भारतीय दर्शन। देखिए इन सभी के लिए मेरा सीधा साधा सॉल्यूशन है कि आप पूछेंगे आपका सर क्या है, मैं आपको बताऊं इस भाषा विज्ञान के लिए मेरा सीधा है कि मैं आपको 70 पेज का नोट्स देता हूं और उसी से बार बार क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आएंगे। 70 पेज का नोट्स होगा मेरा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ भी मेरा यही है कि यहाँ लगभग 150 पेज के करीब नोट्स है मेरा, तो 150 पेज यहाँ है, 70 पेज यहाँ है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी मेरा लगभग 70 से 80 पेज का नोट्स है। ठीक है, 70-80 पेज का नोट्स है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन कौन से विज्ञान है, संस्कार क्या है, इस टाइप से। ठीक है, इसी प्रकार इसमें है मेरा 250 पेज का नोट्स है भारतीय दर्शन को लेकर के। ठीक है, तो ये भारतीय दर्शन का नोट्स आप देख सकते, मेरा नोट्स है 250 का। आप भारतीय दर्शन का इतिहास बलदेव से मेहरा का मंगा सकते हैं, जगराम सिंह का भी मंगा सकते हैं, ये ज्यादा बुक ठीक है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएंगे नवदर्शन के बारे में परिचय सामान्य। लेकिन देखिए जिसमें जो इसमें जिस टाइप से दिया हुआ है वह आपके एग्जाम की डिमांड नहीं है।
कंटेंट तो इसमें मिलता है, लेकिन उस कंटेंट को आपको अपने अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ना कि इस बुक की। क्योंकि ये जो सभी बुकें बनाई जा रही हैं, ये कॉलेज के सिलेबस को देख करके बनाई जा रही हैं। और आप जानते हैं कि कॉलेज में और यूपीएससी में कितना अंतर है। यदि आप ये समझते हैं कॉलेज के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में, तब आप ये बात समझ रहे होंगे। क्योंकि ये बुक बनाई है, ये बुक बनाई है, ये सभी बुक्स कॉलेज के एग्जामों को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं, या फिर जो ये अन्य परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख करके बनाई हैं। तो यूपीएससी को ध्यान में रखकर तो लिखी नहीं गई हैं, ठीक है ना। इसलिए भी इनमें कंटेंट तो अनुप्रयोग है उस टॉपिक से संबंधित, लेकिन वो हूबहू आप अपने एग्जाम में उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ। आप कहेंगे कंप्लीट वीडियो में सर आपने यही कहा कि ऐसा नहीं हो पाएगा। मित्रों, चूंकि ये सत्य है, इसलिए अब देखिए वीडियो की डिमांड है बुक्स पर, तो मुझे बनानी है, ठीक है। और मैं बुक्स इसलिए बता रहा हूँ, क्या सर आपने ये बुकें पढ़ी हैं? मैंने ये बुक्स भी पढ़ी हैं, इसके अलावा भी 5 बुक्स पढ़ी हैं प्रत्येक टॉपिक्स के लिए। चूंकि मैं लाइब्रेरी के है मेरे पास, यानी कि मेरे कॉलेज में लाइब्रेरी है, तो कॉलेज की लाइब्रेरी से पढ़ करके ये सब नोट्स बनाया है, ध्यान रखिएगा। तो ये है कि मैंने तो ये भी पढ़ी है, इसके अलावा भी पढ़ी हुई। उन्हीं में से जो मैंने पढ़ी है, जो मुझे थोड़ी सी ठीक लगी है अपेक्षा, वही मैं आपको बता रहा हूं यहाँ। देखिए, दर्शन के लिए मैं बुक बता चुका हूं आपको बलदेव मेहरा की। कला के लिए और विज्ञान के लिए मैं बता चुका हूं रामजी उपाध्याय की भारतस्य सांस्कृतिक निधि। और भगवत गीता के लिए सामान्य बुक जिसमें केवल श्लोक लिखे हैं, थोड़ा सा अर्थ लिखा है, वो ये है। सभी के पास ये होती है घर में, तो आपके पास भी घर में हो सकती है, ये घर में ही देख लीजिएगा। और बाकी इसमें व्याख्या नहीं मिलेगी श्लोकों की, तो आप सोचे तैयार श्लोक मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। बस आपको फिर अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलने होंगे। इसके अलावा जो अपठित गद्यांश है, इसके लिए रचना अनुवाद कौमुदी है कपिल देव द्विवेदी जी का, इसको आप मंगा सकते हैं और अनुवाद अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी मैं बता दूं, ये स्वयं से संस्कृत का अनुवाद समझ पाना थोड़ा सा जटिल है, तो इसके लिए आपको कुछ लेक्चर्स वगैरह देखने होंगे, उनको देख करके आप समझ सकते हैं, या किसी विद्वान की सहायता आप ले सकते हैं। तो ये सभी आपको मैंने फर्स्ट पेपर का वीडियो बताया, और आप लोग बताइएगा कि आपको ठीक लगा या नहीं। तो जो जिनको लाभ होगा वो बता सकते हैं, और बाकी मैंने अपना तो बता ही दिया है, मेरा तो सभी को मालूम है, ठीक है, कि मैं कैसे नोट्स दे रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं। तो इन सब पर मेरा सीधा साधा है कि मैं ये जो है इसके लिए भी नोट्स देता हूँ, क्योंकि इसमें तो वही आते हैं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ये तो, और ये सेकंड यूनिट में पढ़ाता हूँ, तो मैं जो अन्य यूनिट में पढ़ाता हूँ उसी से ये निबंध आते हैं। तो इसके लिए विशेष पढ़ाने की आवश्यकता होती नहीं है, बस इस यूनिट के क्वेश्चनों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाने की आवश्यकता होती है। तो ये आपने देखा फर्स्ट पेपर के लिए बुक्स क्या हैं, और इसी प्रकार आप सेकंड पेपर के लिए मैं भी 1-2 दिन में आपको अपेक्षा जो अच्छी बुक्स हैं उसको सजेस्ट करूंगा। ये भी अच्छी बुक्स हैं, ऐसा नहीं कि मैं बेकार बुक बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी इनका नाम सुना होगा, ये इतनी फेमस बुक्स हैं, अपेक्षा अच्छी भी है सभी बुकों की, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट की हैं। बाकी यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये भी मैंने क्लियरली कह दिया है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी मेरा यही सजेशन रहेगा कि जिसके पास पैसा है वो कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले और शीघ्र समय में प्राप्त करे। मेरा नहीं, कहीं और से भी आप लीजिए, जहां आपकी आत्मा लग जाए, यानी कि आपका विश्वास हो, वहां से आप लीजिए। पर कोचिंग लेना बेस्ट है आपके लिए, जिससे कि आप तैयारी ढंग से कर पाएँ, ठीक है। ओके मित्रों, धन्यवाद।